जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की घर में एक ही कमरा है, कहाँ कैसे पूजा करें। तो पूरा सुनना, इस वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज़ बारीकी से सुनना। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को। हमारे पास एक ही कमरा है, क्या उस कमरे में हम मंदिर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? क्योंकि कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, तो इसका जवाब आज मैं देने वाला हूँ कि जिस कमरे में पति और पत्नी का सहवास हो उस कमरे में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। पहले भी कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मंदिर एक कमरे में हो तो क्या करना चाहिए। पहली बात तो जिस कमरे में पति और पत्नी का सहवास है उस कमरे में मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर सहवास नहीं है तो आप बना सकते हैं, पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आप बना सकते हैं। जिस कमरे में पति और पत्नी का सहवास है उस कमरे में आप मंदिर बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं, उसमें कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस कमरे में आप रहते हो उसमें मंदिर बना दिया तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा या फिर आप जो है पाप के भागीदार हो जाएंगे। कुछ नियम होते हैं, हर समस्या का समाधान होता है, तो वही समाधान आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से आपका एक ही कमरा है, आप किराए पर रहते हैं, आपका एक ही कमरा है, तो किस प्रकार से, किस दिशा में, किस तरीके से आप उसी घर के कमरे में आप मंदिर बना सकते हैं और उसका फल भी आपको प्राप्त होगा और आपकी पूजा भी आपके इष्ट देव तक पहुंचेगी। तो वीडियो को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी पता चले कि कमरे में मंदिर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं जिस कमरे में पति और पत्नी का सहवास होता है। देखिए, जिस कमरे में आप रहते हैं, पति और पत्नी का सहवास है उस कमरे में, सबसे पहले उस कमरे में अगर कोई आला हो, जैसे कोई अलमारी बना देते थे पुराने जमाने में, अभी भी लोग बनाते हैं। जब नया घर बनाते हैं तो अलमारी सी बना देते हैं जो दीवार में ही होती हैं। एक आला होता है, अगर वो भी नहीं है तो आप एक पर्दा लगाकर मंदिर बना सकते हैं। वो कैसे बनाना है, आपको क्या दिशा होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जहाँ आपका बेड है या खाट है तो उसके सामने आपको मंदिर नहीं बनाना। जहाँ आपका बेड है, आपकी खाट है, वहां पर आपको मंदिर बिल्कुल नहीं बनाना है किसी भी परिस्थिति में। चाहे वहां पर आप पर्दा लगाएं, चाहे आप कुछ भी करें, वहां पर मंदिर आपको नहीं बनाना है। तो पहली बात तो ये होगी। और पैरों की तरफ आपको मंदिर नहीं बनाना। आप जो मंदिर बनाएंगे, मंदिर का स्थान देंगे, जो आपका सिराना है आपके बेड का, आपकी खाट का, लेफ्ट या राइट में उस स्थान पर आपको मंदिर बनाना है। जिस तरफ सिराना हो उस तरफ आपको मंदिर बनाना है। अब क्योंकि एक ही कमरा है और स्थान की कमी है, जगह कम है, तो दिशा की कोई महत्वता नहीं है कि दिशा जरूरी है या नहीं है। जरूरी नहीं है, आप किसी भी दिशा में मंदिर बना सकते हैं। क्योंकि आपके पास एक ही कमरा है तो आप ईश्वर को साक्षी मानकर मंदिर बना सकते हैं, किसी भी दिशा में बना सकते हैं। और जो आपका सिराना है उस तरफ आपको मंदिर बनाना है। बेड से दूर बनाना है। कोई खाट है, आपकी बेड है, जहाँ पर आप सोते हैं, जहाँ पर आपका सहवास है, पति पत्नी का सहवास है, वहां से दूर आपको बनाना है, पर सिराने की तरफ ही आपको बनाना है। और आपके बेड या खाट की तरफ आपके मंदिर की पीठ हो तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर घर में ईंटों का आला बना हुआ है या दीवार में कोई अलमारी बनी हुई है तो उनमें मंदिर बनाया जा सकता है। अगर आपके कमरे में है तो उसमें आपको एक पर्दा लगाना है। पर्दा ऐसा हो जब आप मंदिर में जोत जलाएं तो उसमें से जोत बाहर ना दिखे। मंदिर को इस तरीके से बनाएं कि जो भी आप पर्दा लगाएं तो उसमें से कुछ भी दिखे ना, कोई ऐसा कोना ना रह जाए जो ढका ना हो। और साथ ही जितना हो सके उतना पवित्रता का आपको ध्यान रखना है। उस मंदिर के सामने आपको कपड़े कभी नहीं बदलने, ना महिला को ना पुरुष को। जैसे कई लोग तौलिया लपेट कर आ जाते हैं मंदिर के सामने, इस तरीके से आपको नहीं आना। मंदिर के सामने बिल्कुल भी आपको कपड़े नहीं बदलने। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। साथ ही मंदिर के सामने गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जब आप पूजा करेंगे सुबह, जिस कमरे में पति पत्नी रहते हैं उस कमरे में सहवास करते हैं, तो पहले आपको नहा धोकर आना है। पति पत्नी को घर में सफाई करनी है, झाड़ू लगानी है, जैसे बेड वगैरह साफ करते हैं, आपको चादर बदलनी है। उसके बाद वो पर्दा आपको खोलना है मंदिर का। पहले नहाना है, नहाने से पहले पर्दा नहीं खोलना है, नहाने के बाद ही पर्दा खोलना है और फिर पूजा आपको करनी है। तो उसके बाद जब तक जोत जल रही है, आप जोत जलाते हैं, जब तक जोत जल रही है तब तक आप पर्दा हटा कर रखें। आप चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक जोत के ऊपर जाली रखने वाली आती है जिससे मंदिर में आग नहीं लगती, पर्दे में आग नहीं लगती, पर्दे में आग लगने का डर नहीं रहता। अब बात करते हैं, जब आप शाम को पूजा करेंगे तो आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि किसी भी परिस्थिति में मंदिर का जो पर्दा है वो शाम को लगना जरूर चाहिए, यानी कि खुला ना रहे। आप भूल ना जाएं, जब भी आप सोएं तो पर्दा लगाकर सोएं। और पर्दा जो आपको लगाना है वो आपको शुद्ध होकर लगाना है, अच्छी तरीके से पर्दा लगाना है। हाथ धोकर, अगर आप अपवित्र हैं तो ना धोकर आपको पर्दा लगाना है।
और मंदिर के सामने जूते चप्पल आप बिल्कुल ना रखें, गंदे कपड़े ना रखें। तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आप मंदिर की किसी वस्तु को बिना नहाए धोए हाथ ना लगाएं। आपका बेड जो है थोड़ा सा मंदिर से दूर होना चाहिए, मंदिर को टच नहीं होना चाहिए, मंदिर के स्थान से टच नहीं होना चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, तो आप पूजा कर सकते हैं। और आपके घर में एक ही कमरा है तो उसमें आप मंदिर जरूर बना सकते हैं। आपकी पूजा जो है स्वीकार होगी, पर आपको नियमों का ध्यान रखना होगा और आप पर आपके इष्ट देव की कृपा भी होगी। तो ये जानकारी आपके लिए है जिनके पास एक ही कमरा है। तो वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है। जो भी मेरे पास संगत आती है तो वो ये बार बार पूछती है कि गुरुजी हमारा एक ही कमरा है तो हम उसमें मंदिर बनाएं या ना बनाएं, तो या फिर पूजा ही ना करें, हम क्या करें क्या ना करें। तो वो ऐसे प्रश्न करते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने रखी है। क्योंकि कई लोगों के मन में ऐसा प्रश्न उठता है जिनके पास एक ही कमरा होता है, तो वो सोचते हैं हम उस घर में मंदिर बनाएं या ना बनाएं, उस कमरे में मंदिर बनाएं या ना बनाएं। तो आप उस कमरे में मंदिर बना सकते हैं, पर आपको नियमों का ध्यान रखना होगा। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी समझ में आए। उनका एक कमरा है, मंदिर उसमें बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, कैसे नियमों का ध्यान रखना होगा अगर मंदिर बनाते हैं उस कमरे में, तो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पवित्रता का कैसे ध्यान रखना चाहिए, जिससे उन पर उनके इष्ट देव की कृपा हो। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।